हेलो फ्रेंड्स, थंबनेल को देख करके आप समझ गए होंगे कि कुछ बातें आज होने वाली हैं। सोल को लेकर के, बोंग को लेकर के, एर कैट म्यू को लेकर के कुछ बातें होने वाली हैं। देखिए, इन तीनों फिगर का ये मतलब है कि इन तीनों में कुछ ना कुछ अपना एक रिलेशन है और उस रिलेशन से एक दूसरे को फायदा मिलेगा। कितना फायदा मिलेगा, कैसे मिलेगा? अगर एक दूसरे को फायदा मिलेगा तो एक दूसरे को नुकसान भी हो सकता है अगर किसी एक को नुकसान होने वाला है। तो डिफरेंस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले बुल रन में यदि आपके पास सोल है और सोल नहीं है, यदि आपके पास बोंक है और आपके पास कैट वर्ड्स म्यू है टोकन, तो एक दूसरे से रिलेशन इनका है और एक दूसरे के प्लस माइनस मतलब फायदा और नुकसान होने से आप समझ सकते हैं कि आगे का स्टेप ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि आगे के जो आपके पास टोकन है उसमें क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। इसलिए मैंने आपको रेफरेंस यहाँ पर दिखाया कि ये पंप होगा क्या सोल, तो उसका बेनिफिट बोंग को भी मिलेगा, उसका बेनिफिट म्यू को भी मिलेगा, और यदि वाइस वर्सा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, लाइव एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या हो सकता है बेनिफिट और क्या हो सकता है नुकसान। तो रेफरेंस अब आपको यहां पर मैं सबसे पहले सोल पर लेकर चलता हूं। ये देखिए, सोल के फिगर पर हम यहां पर आप ये देख सकते हैं चार्ट, जैसे इसका डाउनवर्ड चार्ट्स आपको दिख रहा होगा। यहां पर ये देखिए डाउनवर्ड्स, जैसे ही इन्होंने एक विक बनाई नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स की तरफ, तो आपको लाइव एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं। बोंक में आपको डाउनवर्ड्स मूवमेंट दिख रहा है और कैट वर्ड्स म्यू में भी आपको डाउनवर्ड्स मूवमेंट दिख रहा है। अभी कुछ घंटे पहले की बात करें तो ये जो अभी आपको 96.96 का दिख रहा है, ये ₹1 के ऊपर चल रहा था, लेकिन जैसे ही सोल ने थोड़ी सी करवट बदली तो रेफरेंस ये आपका ₹1 के नीचे जा चुका है। और बोंक भी रेफरेंस अगर बात करें तो ये 500050 के सीरीज में चल रहा था और ये डाउनवर्ड्स आ गया 41 के सीरीज में आ गया। तो रेफरेंस एक दूसरे से बेनिफिट सभी को होना है और एक दूसरे से इसका मतलब नुकसान भी सभी को होना है। लेकिन अभी बुल चल रहा है, तो बुल में क्या हो सकता है रेफरेंस? डेफिनेटली मैं बोलूं तो आप सोल को देख रहे हैं कि सोल को लेकर के काफी क्वेश्चंस पीछे से आ रहे थे, और क्वेश्चंस इसलिए आ रहे थे क्योंकि ये इतना लंबा हाइप लेकर के ये डाउनवर्ड्स जा रहा था और अब ये अपने आप को उसी पोजीशन में ला रहा है, उससे ऊपर ला रहा है। और जो अटकलें हैं, जो बातें चल रही हैं कि ये अगर डॉलर की बात करें तो $1000 को टच कर सकता है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं, जो उनका टारगेट है कि 500 से लेकर के वो स्टार्टअप करेंगे, $500 से लेकर के वो सेलिंग की तरफ अपना स्टार्टअप करेंगे, कुछ लोग होल्ड करेंगे और ये उम्मीद से भी आगे जा सकता है। क्यों आगे जा सकता है? क्योंकि ETF की बात जो चल रही थी वो ऑलमोस्ट क्लियर है। ETF और उसके साथ साथ जो एक ग्रेट न्यूज़ है, बिग न्यूज़ है कि SEC का इसके ऊपर कुछ, जैसे XRP के ऊपर ना कुछ लीगल अफेंस चल रहे थे, वैसे ही कुछ इसका भी इशू चल रहा था सोल को लेकर के। अब आपको पता है कि ट्रम्प की गवर्नमेंट बनने वाली, वो प्रेसिडेंट चुने जा चुके हैं और डिफेंस जो गैरी गैंसलर थे, कुछ टोकन्स को लेकर के जो सूट चल रहा था डिफेंस XRP पे, नियर पर, मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा चल रहा है और इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मिलने वाला है। SEC ने किसके ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी। XRP आप सभी को पता है, जैसे XRP का केस फाइनल हुआ वैसे डिफरेंस आप देखिए $1 के ऊपर जा चुका है और XRP कहाँ तक जाएगा? XRP $100 को भी क्रॉस कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी XRP की बात छोड़ते हैं, तो डिफरेंट अभी बात करते हैं कि कौन कौन से टोकन थे जो ऑलमोस्ट, मैं फेमस टोकन आपको बता रहा हूँ। XRP, नियर, ICP भी आप देखिए 72,000 तक जा चुका था ICP, और अभी के समय में चल रहा है $10-12 के करीब चल रहा है। ठीक है, माना, डिसेंट्रलैंड माना भी था डिफरेंस, और TRX भी था उसी में, और ऐसे कुछ और भी खास टोकन थे, फेमस टोकन थे जिनके ऊपर ये दिक्कतें चल रही थी। लेकिन ये सारे के सारे फटने वाले हैं टोकन। यदि अभी आपने बाइंग नहीं बनाई है तो बना सकते हैं, लेकिन रेफरेंस बाइंग बनाने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने रिस्क पर टोकन में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आप भी, क्योंकि ये बहुत ही वोलाटाइल मार्केट है। फायदा तो बहुत ज़्यादा है लेकिन नुकसान भी है। अगर फायदा नुकसान की बात करें, यदि आप 10,000 यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो रेफरेंस हो सकता है वो ₹1,00,000, ₹2,00,000, ₹5,00,000, ₹10,00,000 बन सकते हैं, लेकिन अगर नुकसान होगा तो आपको 10,000 नुकसान होंगे। ऐसा कुछ आप समझ के चल सकते हैं। तो डिफरेंस अभी म्यू की बात करें तो म्यू मैंने जब देखा था अभी लास्ट टाइम, जब ये डाउन टू वर्ड्स था, तो डिफरेंस ये 30 पैसे तक गया हुआ था और 30 पैसे पे वहां पर काफी लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई, और एंट्री बनाने के बाद आज के समय में अगर ये कुछ डाउनवर्ड्स जा रहा है तो वो अपने सीड मनी को कहते हैं ना, बाहर निकाल लिए, उसके बाद इसको होल्ड करके रखे हुए हैं। बोंग की बात करें तो रेफरेंस बोंग ऑलमोस्ट जो एक
टारगेट है हमारा आपका 1 रुपए का, तो ये यहाँ पर जाता हुआ पूरा का पूरा दिख रहा है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये 50 की सीरीज में जा चुका है और इसको 5 प्लस और करना है, 50 प्लस और करना है। जब ये 50 प्लस और हो जाएगा तो डियर फ्रेंड्स उससे बेनिफिट क्या होगा, उससे बेनिफिट ये होगा कि ये 1 पैसे की सीरीज में पहुंच जाएगा और ये 1 पैसे की सीरीज में पहुंचने का पूरा चांस है कि ये आपके दिसंबर तक 1 पैसे में पहुंच जाएगा। और दिसंबर तक जब ये 1 पैसे में पहुंच जाएगा तो बुल रन आपका ये मान के चलिए स्टार्टअप है। जनवरी से पूरा टाइम है, अक्टूबर तक का हम मान सकते हैं। अक्टूबर के ऊपर नहीं जाना है, अक्टूबर 2025 तक नहीं जाना है, उसके ऊपर नहीं जाना है। तो डिफरेंस वहां तक ये डेफिनेटली 1 रुपए को क्रॉस कर जाएगा। और क्यों क्रॉस करेगा डिफरेंस, अगर यहाँ पर सोल के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करता है, क्योंकि बोंक और कैट, अब सोचिए अगर बोंक 1 रुपए को जा सकता है, 1 रुपए से प्लस जा सकता है, तो ये कैट जो अभी 1 रुपए का चल रहा है ये कहां पर जा सकता है, ये 10 रुपए तो ऑलमोस्ट इजी वे में कम अचीव कर सकता है। 10 रुपए से ऊपर भी जा सकता है, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए तक भी जा सकता है, कुछ भी जा सकता है, लेकिन वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है डिफरेंस सोल पर, क्योंकि ये चलने वाले हैं सोल के ऊपर। तो डिफरेंस यदि आपने अभी तक अपनी पोजीशन नहीं बनाई है तो पोजीशन अगर आपको थोड़ा सा प्लस माइनस देखने को मिलता है तो वहां पर पोजीशन डेफिनेटली बना लीजिए। और अगर आज के समय में आप पोजीशन बनाते हैं तो एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि जैसे ही आपको लगे कि आपका इन्वेस्टमेंट से प्लस हो चुका है, डबल हो चुका है, तो डिफरेंस पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट को बाहर कीजिए, उसके बाद सारे के सारे टोकन को होल्ड कर सकते हैं। ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट होगा और सेफ एग्जिट होगा। आफ्टर दैट आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना भी इन्वेस्टमेंट करें और कहाँ तक आप इसको वेट कर सकते हैं। तो कहते हैं ना, रिस्क एंड रिवार्ड का बिजनेस होता है। आप जितना रिस्क लेंगे 10,000 रुपए को लेकर के 20,000 या फिर 50,000 या फिर 1 लाख या फिर 5 लाख रुपए जो भी हो, आप उसको जितना रिस्क में डालेंगे वो उतना आपको दे सकता है और उतना आपको नुकसान भी दे सकता है, उतना आपको प्रॉफिट भी दे सकता है। तो डिफरेंस ये थी एक रिलेशन जो मैं अभी आपको बता रहा था कि पंप होगा सोल तो उसका बेनिफिट बोंक को मिलेगा, म्यू को मिलेगा, और यदि डंप होगा सोल तो उसका बेनिफिट बोंक को भी नुकसान झेलना पड़ेगा और म्यू को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। सो डिफरेंस एक ऐसी रिलेटिव और ज़बरदस्त वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, जो कि लॉजिकल होगा, जो कि इजी होगा समझने में। वैसे बताने के लिए लोग बहुत बताते हैं कि ये उड़ के इतना चला जाएगा, उतना चला जाएगा, तो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो लॉजिकल चीज़ें हैं वहाँ तक हम विश्वास कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, उसके साथ हम अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी को भी बना सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।